पड़ोसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने इससे एक कुआं खरीदा था और अब यह हमसे पानी की कीमत भी मांग रहा है। यह ठीक है, जहां पनाह, पड़ोसी बोला। मैंने इसे कुआं बेचा था, न कि पानी। बादशाह ने बीरबल को झगड़ा सुलझाने को कहा। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुमने कहा कि तुमने किसान को कुआं बेचा था, इसलिए कुआं तो किसान का है, लेकिन तुमने अपना पानी उसके कुएं में रखा। क्या यह सही है? तो इस मामले में तुम्हें पानी रखने का किराया देना होगा या फिर सारा पानी एक साथ निकालना पड़ेगा। पड़ोसी समझ गया कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी। उसने जल्दी से माफी मांगी और चला गया। शिक्षा, यदि आप लोगों को उनके अधिकार की देते तो हम पराजित हो सकते हैं। ऐसे में आपके हाथ से वह भी जा सकता है जो अधिकार स्वरूप आपका हो सकता है। कोई भी समझौता करते समय उसके सभी पहलू साफ होने चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना। एक दरबारी ने बताया, चमेली का फूल। बादशाह ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। अपने हिसाब से बादशाह ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। बीरबल शांत बैठे थे। वे किसी के बीच में नहीं बोले। जब कोई उनसे पूछता था, वे तभी बोलते थे। बादशाह ने बीरबल से भी यही प्रश्न किया, तुम अपनी राय प्रकट करो बीरबल। मेरे विचार से सबसे उजली चीज है दिन। कभी भी, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। एक रोज बीरबल ने उस कमरे में दूध का बर्तन रखवा दिया जहां बादशाह का पलंग था। वहां रुई भी रखवा दी, चूना भी डलवा दिया। लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। एक बार अकबर बहुत उत्साहित होकर बोले, कोई भी उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक ऐसे दर्जी को जानता है जो किसी की भी नाक के नीचे से कुछ भी चुरा सकता है। अकबर ने बीरबल को इस बात को पूरा करने की चुनौती दी। दर्जी को महारानी का ब्लाउज सिलने के लिए बुलाया गया। उसे एक मलमल का कपड़ा दिया गया और कहा गया, तुम्हें कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से निकलने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। कमरे के बाहर एक सैनिक को तैनात कर दिया गया ताकि दर्जी अपने साथ कुछ न ले जा सके। कुछ समय बाद दर्जी का पुत्र आया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया।
बाहर खड़े होकर उसने दर्जी को कहा कि उसकी पत्नी घर पर खाने के लिए बुला रही है। दर्जी ने कहा, तुम चले जाओ, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया। लेकिन उसका पुत्र बाहर खड़ा होकर उसे घर आने के लिए कहता रहा। दर्जी परेशान होकर उस पर चिल्लाया और अपना जूता उस पर फेंका। लड़का जूता उठाकर घर की तरफ भागा। जब दर्जी का काम खत्म हो गया तो उसकी तलाशी लेकर उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद रानी की नौकरानी बोली कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी मलमल के कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है जिसका रानी पहनती है। दर्जी के घर की तलाशी ली गई तो ब्लाउज मिल गया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि दर्जी कपड़े को कैसे बाहर लेकर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, उसने कपड़े को उस जूते में छिपा दिया था जो उसने अपने पुत्र पर फेंका था। शिक्षा, जब किसी के पास प्रेरणा हो तो उसकी मानवीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। प्रेरणा दो और चांद भी आपके हाथों पर होगा, जबकि प्रेरणा का अभाव आपकी कार्यशाला पर ताला भी लगा सकता है। एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत सुंदर तोता तोहफे में मिला। तोता बड़ा ज्ञानी था, अच्छी अच्छी बातें करता था। बादशाह ने उसकी देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तोते की कोई बुरी खबर मेरे पास आई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नौकर तनमन से तोते की सेवा करने लगा। एक दिन तोते की उम्र पूरी होने के कारण वह मर गया। अब तो तोते का रखवाला घबराया और बादशाह के डर के कारण रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। उसने जाते ही बीरबल के पांव पकड़े और बोला, रक्षा हुजूर रक्षा। बादशाह का तोता मर गया है और अगर मैंने यह बात उन्हें बताई तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे। बीरबल ने नौकर से कहा, घबराओ मत और घर जाओ। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपका तोता साधु बन गया है और उसने समाधि ले ली है। बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम अवश्य मजाक कर रहे हो, क्या पक्षी भी कभी समाधि लेते हैं? जहां पनाह, तोते ने अपनी आंखें बंद कर ली है और पैर आकाश की तरफ कर रखे हैं। बादशाह तोते को देखने पहुंचे और देखकर बोले, बीरबल, क्या तुम सीधे सीधे यह नहीं कह सकते हो कि तोता मर गया? मैं कह सकता था, पर अगर मैं आपसे ऐसा कहता तो आप नौकर को फांसी लगवा देते। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरे आदमी की जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शिक्षा, किसी को बुरी खबर इस प्रकार से देनी चाहिए कि प्राप्त करने वाले को सदमा न लगे, क्योंकि खबर मिलने से जो भी अवांछनीय परिणाम होगा उसे आपको ही झेलना पड़ेगा। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मनोरंजक कहानी प्रस्तुत है। कहानी, आधी रात की खिचड़ी। एक सर्दी के मौसम की बात है। अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति इस भयंकर ठंड में पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है। अगर कोई ऐसा कर सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे यह चुनौती मंजूर है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो यह कर सकता है। अगले दिन बीरबल एक गरीब आदमी को दरबार में लाए और अकबर ने उसे चुनौती के बारे में बताया। वह व्यक्ति तैयार हो गया क्योंकि उसे इनाम की बहुत जरूरत थी। रात को उस व्यक्ति को एक तालाब में खड़ा कर दिया गया। सुबह जब वह व्यक्ति बाहर निकला तो उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे कर लिया? उस आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, दूर महल में जल रही मशाल की रोशनी से मुझे साहस मिलता रहा और मैं ठंड सह सका। अकबर को लगा कि उस आदमी ने मशाल की गर्मी का लाभ उठाया है, इसलिए उसने इनाम देने से मना कर दिया। वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। बीरबल यह देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर बुलाया।
अकबर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने खाना बनाने के लिए एक बर्तन को बहुत ऊंचे बांस पर लटका दिया है और नीचे एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह खाना कैसे पक सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर एक दूर की मशाल से कोई ठंड में रात बिता सकता है तो इस मोमबत्ती से खाना भी पक सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे इनाम दिया। साथ ही अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा भी की। सीख न्याय हमेशा समझदारी और सच्चाई से करना चाहिए और कभी कभी दूसरों की कठिनाइयों को समझने के लिए हमें उनकी स्थिति में खुद को रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी किसी चीज को समझने के लिए हमें सहानुभूति और विवेक से काम लेना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी प्रस्तुत है। कहानी कौन सा फल सबसे अच्छा है? एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने दरबार में एक प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा फल सबसे अच्छा है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं कुछ समय बाद दूंगा। अकबर ने सहमति जताई और अगले दिन सभी दरबारियों को पुनः दरबार में बुलाया गया। अगले दिन बीरबल एक टोकरी में कई प्रकार के फलों के साथ दरबार में आया। उसमें आम, सेब, केला, अंगूर और कई अन्य फल थे। बीरबल ने सभी फलों को दरबारियों के सामने रखा और अकबर से कहा, जहां पनाह, हर कोई इन फलों में से अपना पसंदीदा फल चुन सकता है। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी पसंद का फल उठाया। किसी ने आम लिया, किसी ने सेब तो किसी ने अंगूर। बीरबल ने सभी से पूछा, आप सभी को अपना पसंदीदा फल चुनने के लिए क्यों कहा गया? दरबारियों ने जवाब दिया, क्योंकि हमें वही फल पसंद है। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब आप देख सकते हैं कि कौन सा फल सबसे अच्छा है। हर किसी की पसंद अलग होती है, इसलिए कोई एक फल सबसे अच्छा नहीं हो सकता। सभी फलों की अपनी खासियत होती है और हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और हर चीज की अपनी विशेषता होती है। किसी एक चीज को सबसे अच्छा कहना उचित नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु का महत्व होता है और हमें दूसरों की पसंद और विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है। कहानी आधा सच। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे आधा सच और आधा झूठ दिखा सकते हो? अकबर का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और कोई भी इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दें, मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने उसे समय दे दिया। अगले दिन बीरबल अकबर को लेकर महल के बगीचे में गए। वहां उन्होंने एक आदमी को बुलाया और उससे कहा, अपने एक पैर से खड़ा हो जाओ। आदमी ने ऐसा ही किया। अब वह एक पैर पर खड़ा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह है आधा सच और आधा झूठ। इस व्यक्ति का एक पैर जमीन पर है, जो सच है, और दूसरा पैर हवा में है, जो झूठ है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल के पास हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। सीख कई बार समस्याओं का समाधान हमारी सोच से परे होता है और हमें उसे समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी से काम लेने और समस्या को अलग तरीके से देखने से हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है।
यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी प्रस्तुत है। कहानी सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। क्या तुम यह पता लगा सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित करने का तरीका जानता हूँ। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक नाटक आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक आदमी को बुलाया और उसे एक सुनहरी छड़ी देकर कहा, तुम यह छड़ी तब तक अपने पास रखो जब तक तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो तुमसे भी बड़ा मूर्ख हो। जब तुम्हें ऐसा कोई मिले तो यह छड़ी उसे दे देना। वह आदमी छड़ी लेकर चला गया। कई साल बीत गए और वह व्यक्ति लोगों से मिलता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उससे बड़ा मूर्ख हो। आखिरकार एक दिन उसे पता चला कि अकबर बीमार हैं और उनके अंतिम समय नजदीक आ गए हैं। वह व्यक्ति छड़ी लेकर अकबर से मिलने आया। उस व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं वर्षों से इस छड़ी को लिए घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे बड़ा मूर्ख हो। अब मैं यह छड़ी आपको देने आया हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन के अंत के करीब हैं और बिना किसी तैयारी के यहाँ से जा रहे हैं। अकबर को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि सच में उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचा और न ही कोई तैयारी की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह छड़ी इस व्यक्ति ने आपको इसलिए दी है क्योंकि हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन का आरंभ। सीख हमें जीवन के हर पहलू के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। जीवन की योजना बनाने के साथ साथ हमें अपने अंतिम समय की तैयारी भी करनी चाहिए। यह भोजन है। गाय कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका भोजन यही है। अकबर को यह उत्तर मजेदार लगा और उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। सीख कई बार हमारे सवाल का उत्तर हमारी सोच से परे होता है और उसे समझने के लिए हमें नई दृष्टिकोण अपनानी चाहिए। 5. सच्चा न्याय। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और उसने कहा कि उसका कीमती सामान चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल से इसका समाधान करने को कहा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक कमरे में बुलाया और प्रत्येक को एक समान लंबाई की छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। कल सुबह चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी लोग आए, लेकिन एक आदमी की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने उसे चोर बताया, क्योंकि उसने डर से अपनी छड़ी को काट दिया था ताकि यह बड़ी न लगे। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। सीख सच्चा न्याय बुद्धिमत्ता और समझदारी से ही किया जा सकता है। चतुराई से समस्या का समाधान खोजने से सच सामने आ सकता है। ये 5 कहानियां अकबर और बीरबल के जीवन से लिए गए ऐसे उदाहरण हैं जो उनकी बुद्धिमानी और हास्य से भरी होती हैं और हमें महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं, जो मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच की मजेदार और शिक्षाप्रद घटनाओं पर आधारित हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनका मन कुछ नया जानने का हो रहा था। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सच क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, संसार का सबसे बड़ा सच मृत्यु है। हर कोई इसे जानता है, पर इसे कोई बदल नहीं सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। सच में मृत्यु से बड़ा और कोई सत्य नहीं है।
इसे कोई टाल नहीं सकता। बीरबल का यह उत्तर सुनकर सभी दरबारी भी चकित रह गए और अकबर ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और हमें अपनी हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है। कहानी चार मूर्ख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। यहाँ पर अकबर और बीरबल की एक विस्तृत और रोचक कहानी प्रस्तुत है जो उनकी बुद्धिमानी, चतुराई और सच्चाई को दर्शाती है। कहानी अकबर का सवाल और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही भारतीय लोककथाओं का एक हिस्सा रही हैं, जो हमारे जीवन में बुद्धिमानी और चतुराई का महत्व दर्शाती हैं। अकबर महान मुगल सम्राट थे, जबकि बीरबल उनके प्रिय और सबसे चतुर दरबारी थे। यह कहानी उन दोनों के बीच की एक दिलचस्प घटना पर आधारित है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि कैसे अपने दरबारियों की बुद्धिमानी को परखें। वे हमेशा चाहते थे कि उनके दरबारी न केवल उनके आदेशों का पालन करें बल्कि अपनी बुद्धिमानी का भी प्रदर्शन करें। अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत गर्व था और वह हमेशा उसे कठिन से कठिन प्रश्न पूछते थे ताकि उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जा सके। इस दिन अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। किसी ने कहा कि आकाश सबसे बड़ा है, किसी ने कहा कि धरती और किसी ने सूरज को सबसे बड़ा बताया। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी जवाब सही नहीं है, लेकिन शायद बीरबल ही उन्हें इस सवाल का सही उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और कहा कि वे अगले दिन इसका उत्तर सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उनके हाथ में एक बर्तन था। सभी दरबारी यह देखकर हैरान हो गए कि बीरबल एक बर्तन क्यों लेकर आए हैं। अकबर ने भी उत्सुकतापूर्वक पूछा, बीरबल, यह बर्तन किस लिए है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बर्तन में ही आपके प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। उन्होंने बर्तन को खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और अकबर के सामने रख दी। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धरती। यह हमें भोजन देती है, हमें रहने की जगह देती है और यही हमारे जीवन का आधार है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और सोच में पड़ गए। वे समझ गए थे कि बीरबल का उत्तर कितना गहरा था। धरती ही सभी जीवों का आधार है और यही हमें जीवन के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान करती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे चतुर और प्रिय दरबारी हो। तुम्हारे उत्तर में न केवल गहराई है बल्कि जीवन की सच्चाई भी है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, अगर धरती इतनी बड़ी है तो हमें इसे कैसे बचाना चाहिए? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, हमें धरती को बचाने के लिए इसके संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और धरती की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर हम धरती को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपने जीवन के आधार को ही नष्ट कर रहे हैं।
अकबर ने बीरबल की इस बात को भी सराहा और अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे धरती की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धरती की देखभाल करे और इसके संसाधनों का सही उपयोग करे। इस अकबर ने पूछा कि राज्य में सबसे आलसी कौन है। बीरबल दो लोगों को लेकर आए और उनके बीच प्रतियोगिता करवाई, जिसमें एक व्यक्ति ने सिक्का उठाने से भी मना कर दिया। अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खरगोश का मांस नहीं खाता हो। बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति को लाकर कहा कि वह शाकाहारी है, इसलिए खरगोश का मांस नहीं खाता। अकबर ने बीरबल से 5 कठिन सवाल पूछे, जिसमें बीरबल ने चतुराई से सभी सवालों का उत्तर दिया और अकबर को संतुष्ट किया। अकबर ने सपना देखा कि उनके दांत गिर गए हैं। दरबार के सभी ज्योतिषियों ने इसे अशुभ बताया। बीरबल ने समझदारी से कहा, जहां पनाह, आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, मृत्यु सबसे बड़ा सच है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। राज्य का सबसे अमीर आदमी। अकबर ने पूछा कि राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने एक किसान को लाकर कहा, यह अपने परिवार और जीवन से संतुष्ट है, इसलिए यह सबसे अमीर है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें एक ऐसी गाय दिखाएं जो सोने का दूध देती है। बीरबल ने कहा, किसान की मेहनत से उपजी फसल वही सोना है। अकबर ने पूछा कि बीरबल के पास खेती करने का समय कैसे होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं अपनी बुद्धिमानी को ही फसल मानता हूं। एक बार किसी ने अकबर से पूछा कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ है? अकबर ने बीरबल को बुलाकर इसका जवाब देने को कहा। बीरबल ने एक सीधा रास्ता दिखाया और कहा, यही स्वर्ग का रास्ता है, अगर आप अच्छे काम करेंगे। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे, सबसे प्यारा कौन, सबसे सुंदर क्या और सबसे मूल्यवान क्या है? बीरबल ने कहा, माँ सबसे प्यारी, सत्य सबसे सुंदर और समय सबसे मूल्यवान है। एक बार अकबर ने बीरबल को गधे की तरह बोलने का आदेश दिया। बीरबल ने गधे की आवाज में हाजिर जवाबी के साथ कहा, जहां पनाह, यह मेरे जैसा है जो सिर्फ सच्चाई कहता है। एक दिन अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे सोचें कि उन्हें कौन सी सजा दी जाए। बीरबल ने कहा, मुझे आपकी संगत से दूर कर दीजिए, यही सबसे बड़ी सजा होगी। अकबर इससे बहुत खुश हुए। एक दिन अकबर की अंगूठी खो गई। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका है। चोर डर गया और अपनी दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। एक बार अकबर ने बीरबल से 4 मूर्ख ढूंढकर लाने को कहा। बीरबल ने 3 मूर्ख तो ढूंढ लिए, लेकिन चौथे के रूप में खुद अकबर को ही प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा, चौथा मूर्ख वह है जो ऐसी मूर्खतापूर्ण मांग रखता है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। बीरबल की ये कहानियां उनकी त्वरित बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और चतुराई भरी कहानी प्रस्तुत है। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक किसान दरबार में अपनी शिकायत लेकर आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास आम का एक बाग है। मेरे पड़ोसी ने मेरे पेड़ से आम चुरा लिया और मुझे इसका नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले। अकबर ने किसान की बात सुनकर उसके पड़ोसी को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने किसान का आम चुराया है? पड़ोसी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कोई आम नहीं चुराया है। यह सुनकर अकबर उलझन में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से इस समस्या का हल ढूंढने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, इस मामले को सुलझाने का एक तरीका है। हमें इन दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को एक एक आम दिया और कहा, तुम दोनों को इस आम को आधे में काटना है और यह दिखाना है कि कौन सच्चा है। किसान ने बिना किसी झिझक के अपना आम आधे में काट दिया और बीरबल को दिखाए। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने दरबारियों से एक चुनौतीपूर्ण सवाल किया। उन्होंने कहा, मुझे राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्ख चाहिए। उन्हें दरबार में लाने वाले को मैं इनाम दूंगा। दरबारी इस सवाल को सुनकर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि मूर्खों को पहचानना और उन्हें दरबार में लाना आसान काम नहीं था। जब यह चुनौती बीरबल तक पहुंची तो उसने इसे स्वीकार कर लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे 4 दिन का समय चाहिए और मैं आपको 4 मूर्ख पेश करूंगा। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया और बीरबल को 4 दिन का समय दे दिया। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में लाया। वह व्यक्ति सिर पर मिट्टी का बर्तन रखे हुए था और बर्तन में बड़े छेद थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कौन है और यह मूर्ख क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति खेत से मिट्टी लेकर अपने घर जा रहा है, लेकिन उसके बर्तन में छेद हैं, जिससे सारी मिट्टी रास्ते में गिर रही है। इसे यह समझ नहीं आता कि यह बेकार की मेहनत कर रहा है। यही पहला मूर्ख है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बात मान ली। अगले दिन बीरबल ने एक और व्यक्ति को दरबार में पेश किया। वह व्यक्ति एक गधे के कान में कुछ कह रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति गधे को संस्कृत में शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। गधा इसे कभी समझ नहीं पाएगा, लेकिन यह व्यक्ति अपनी कोशिश में लगा हुआ है। यही दूसरा मूर्ख है। अकबर ने इसे भी मान लिया और हंसते हुए आगे बढ़े। तीसरे दिन बीरबल ने एक और व्यक्ति को दरबार में लाया। वह व्यक्ति एक बहुत बड़ा बोझ उठाए चल रहा था, लेकिन उसके पास एक गधा भी था जिस पर वह बोझ रख सकता था। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपने गधे को खाली छोड़कर खुद बोझ उठा रहा है। इसे अपनी सुविधा का कोई ख्याल नहीं है। यही तीसरा मूर्ख है। अकबर ने फिर से हंसते हुए बीरबल की बात मान ली। चौथे दिन बीरबल खुद दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख मैं खुद हूं, क्योंकि मैं 4 मूर्खों की खोज में भटक रहा हूं, जबकि सच तो यह है कि हर किसी में थोड़ी बहुत मूर्खता होती ही है। अकबर ने यह सुनकर ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। हम सभी में थोड़ी मूर्खता होती है और यह स्वाभाविक है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी में थोड़ी बहुत मूर्खता होती है और हमें दूसरों को मूर्ख समझने से पहले खुद का भी आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। बीरबल ने अपने हाजिर जवाबी से यह साबित किया कि केवल दूसरों में दोष ढूंढना सही नहीं है, बल्कि खुद को भी समझना आवश्यक है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं।
जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। संबंधित कहानियां मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा, यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है, फिर खुश होकर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन हैं, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहां पनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है,
लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। संबंधित कहानियां। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पढ़ाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया। उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो तोता मरने की खबर देगा उसे भी यही दंड मिलेगा। वह आदमी तोते की खूब सेवा करता था, रखवाली करता था। परंतु ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि अचानक वह तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भगा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए कहा, अब मेरी जान नहीं बच सकती सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। मैं जाकर तोते की मौत की खबर बादशाह को दूंगा, तब भी प्राणदंड, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राणदंड। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, मैं बात संभाला लूंगा। बीरबल ने उसे सांत्वना दी। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था। और उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ तोते को? मैं नहीं कह सकता, इतना कह सकता। इतना कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुहर खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, उठता भी नहीं है, फुदकता भी नहीं। क्या हुआ उसे चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? ऐसा कैसे बताता? प्राणदंड मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था कि मरने की खबर देने वाले को भी प्राणदंड मिलेगा। बीरबल बोले, और इसलिए वह रखवाला गायब है? बादशाह हंसे, जबकि वह बेकसूर है हुजूर, तोता तो अपने मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से वह बच गया। अकबर ने पूछ, ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक दरबारी ने उत्तर दिया, हुजूर का इकबाल बुलंद है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं है। हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, बस अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने सभी बातों को ध्यान से सुना और उन विचार किया, परंतु वे किसी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ हम क्या नहीं कर सकते हैं? जहां पनाह आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते, आप अपने राज्य में आदमी को जानवर नहीं बना सकते, जानवर को आदमी नहीं बना सकते। बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें लगा जैसे वे बहुत तुच्छ प्राणी हैं। घमंड अच्छी चीज नहीं है। पहले जन्म की वार्ता। बैजर नामी ग्राम में दो आदमों बड़े मित्र भाव से बसते थे। उनमें एक का नाम पंडित सुशर्मा था, जो अति विद्वान, सदाचारी तथा गंभीर प्रकृति का था। दूसरे मित्र का नाम सुदामा था। यह जाति का नाई था, परंतु विचार में बड़ा ही न्यायी था। इनका आपस में पेशा संगठन था कि बिना एक से पूछे दूसरा कोई नया कार्यारंभ नहीं करता था। एक दिन अकस्मात सुशर्मा के जी में यह बात आई, हमें कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भविष्य में राज्य ऐश्वर्य का सुख मिले। इस विचार से प्रेरित होकर उसने सुदामा नामी अपने मित्र से इसकी चर्चा की। सुदामा नाई ने कहा, मित्रवर, मेरा धर्म भी यही कहता है कि आपको तपश्चर्या करने की अनुमति दूं और तपश्चर्या के समय आपका सहयोग कर मैं भी अपना अगला जन्म संवारूं। सुशर्मा अपने मित्र को अपनी सम्मति से सहमत देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मित्र सुदामा नाई के सहित प्रयाग को चला गया।
वहां पहुंचाकर त्रिवेणी के समीप ही एक छोटी सी पर्णकुटीर बनवाकर तपश्चर्या में निमग्न हुआ। सुशर्मा ने तन्मय होकर कई वर्षों तक उस पर्णकुटीर में तप किया, परंतु फिर भी देवताओं की प्रसन्नता न हुई। तब ऐसी तपश्चर्या से उसका मन ऊब गया और उस प्रणाली को बदलकर संन्यास धारण किया। कांशाय वस्त्र पहनकर पुनः तप करने में दत्तचित्त हुआ। सुदामा नाई भी क्षत्रछाया की तरह उसकी सेवा करता हुआ अपना धर्म पालन करने लगा। उसका अनुमान था कि सन्यासी की सेवा से मनोभीष्ट फल की प्राप्ति कर लूंगा। दोनों की प्रगाढ़ मैत्री थी। इन्हें आपस के सहयोग से कठिन कार्य साधन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। जब इस ढंग से तप करते हुए भी 12 वर्ष बीत गए, कुछ भी हासिल न हुआ, यानी देवता प्रसन्न नहीं हुए, तब इन दोनों को बड़ा दुख हुआ और एक दूसरे का मुख देखते हुए इस बात के अनुसंधान में लगे कि अब कौन सा यत्न किया जाए कि जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति हो। अपने मित्र सुदामा नाई को चुप देखकर सन्यासी बाला, मित्र सुदामा, तुम भली भांति देख रहे हो कि हमें तप साधन करते 24 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कार्य की सिद्धि न हुई। तब आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जगत में हमारी अपकीर्ति न हो। मेरे मन में तो यह आता है कि आत्महत्या के अतिरिक्त निवृत्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसमें भी एक बात बड़े अड़चन की है। शास्त्रकारों ने आत्मक हत्या को बड़ा पाप बतलाया है। तब भाई तुम ही कोई ऐसा युक्ति निकालो जिससे शास्त्रानुकूल सुख प्राप्त हो। गतानि शोचानि कृतत्न भवन ने अब बीती बातों की चिंतना छोड़ आगे के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सुदामा मित्र बोला, आप पंडित और ज्ञानी हैं, मैं केवल आपका अनुयायी सेवक हैं। शास्त्रों के आदेश क्या है इसका मुझे कोई गम नहीं, तब इसमें आप ही को कोई सोच विचार कर दूसरा उपाय निकालना चाहिए। सुशर्मा बोला, हाँ एक मार्ग है, परंतु जब तक तुम उससे सहमत न हो मैं कैसे कर सकता हूँ। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो प्राणी त्रिवेणी के तट पर बैठकर आत्म विसर्जन करता है उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, बल्कि अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुदामा नाई पंडित सुशर्मा की इस सम्मति से सहमत हो गया और वे अपने सामानों का अलग दो गट्ठर बनाकर एक जगह गाड़कर चलता हुए वहां से चलकर जगत जननी भागीरथी के तट पर आए। सुशर्मा के मन में राज सुख प्राप्ति की कांक्षा थी, इसलिए वह पृथ्वी मंडल का एक क्षत्र राज्य प्राप्ति के निमित्त और सुदामा को राज कर्मचारी होने की कांक्षा थी, अतएव उसने मंत्री पद की अभिरुचि से त्रिवेणी जी के पवित्र जल में प्राण विसर्जन किया। वे मरती समय ध्यान मग्न हो ईश्वर से प्रार्थना कर बोले, भगवन, इसी जन्म के समान पुनर्जन्म में भी हमारा साथ इसी प्रकार बना रहे और इस समय की सब बातें हमें स्मरण रहें। तीर्थराज प्रयाग की भूमि जिसमें त्रिवेणी जल का प्रभाव क्या कहना, उस जल के पुण्य प्रभाव से उनको अभीष्ट सिद्धि मिली। अगले जन्म में सुशर्मा हिमायू बादशाह के घर जन्म लेकर अकबर के नाम से विख्यात हुआ और सुदामा नाई का जन्म उसी नगर के एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ। इसके पिता के पुकारने का नाम स्वप्ननाथ था। ब्राह्मण पुत्र स्वप्ननाथ बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हुआ, जिस कारण थोड़े समय में इसने अच्छी विद्या हासिल कर ली। विद्या और बुद्धि के प्रभाव से बादशाह ने इसको दीवान पद पर नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर बीरबल रखा। घी का व्यवसाय दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के 2 व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है। उसकी नियत रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है
और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा। समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहें मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते दो एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 ठोस कुप्पों में एक एक मोहरे डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने शोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एक मुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है। उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। उसे अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबर्श साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्रतत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे को प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो एक मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरे कुप्पे में भी 1 ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है, तू उसे अभी लेकर मेरे साथ चल। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के
से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहता हुआ लड़का पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दिया था न। पिता